हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर में। तो आज हम कुछ खास टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पीछे बोर्ड पे दिख रहा होगा कि जैसा कि सर्किल क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सर्किल में सबसे पहला टॉपिक आता है बिंदु, पॉइंट क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो इसमें हम बोर्ड पे डिफिनीशन लिख दिए हैं और इससे आप समझ भी सकते हैं और मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा बिंदु क्या होता है। तो आइए समझते हैं बिंदु क्या होता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, बिंदु क्या होता है। बिंदु वह वृत्त है, बिंदु वह वृत्त है। ये वृत्त पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। बिंदु वह वृत्त है जिसकी त्रिज्या शून्य होती है। बिंदु वह वृत्त है जिसकी त्रिज्या शून्य होती है। बोले तो मतलब ये वृत्त क्या होता है दोस्तों। यदि वृत्त है तो उसकी त्रिज्या होगी। यदि त्रिज्या को मैं छोटा करता जाऊँ, ये त्रिज्या छोटी हो गई, ऐसे और त्रिज्या छोटी कर दो, ऐसे और त्रिज्या छोटी कर दो, ऐसा एक पॉइंट आएगा जब त्रिज्या एकदम से छोटी हो जाएगी और अंत में एक बिंदु ऐसा आएगा जब त्रिज्या होगी ही नहीं, और जब त्रिज्या होगी ही नहीं तो वही बिंदु कहलाएगा। समझ में आया दोस्तों। दूसरी डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। बिंदु वह है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। बोले तो न तो उसकी लंबाई होगी, न तो उसकी चौड़ाई होगी और न ही उसकी ऊंचाई होगी। जब कुछ भी नहीं रहेगा तब उसको हम बोलेंगे बिंदु। बिंदु क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो किसी लोकेशन को दर्शाने के काम में आता है, किसी लोकेशन को दर्शाने के काम में आता है, दिखाने के काम में आता है कि ये इसकी लोकेशन है। तीसरी डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। बिंदु वह वृत्त है जिसका क्षेत्रफल शून्य होता है। बिंदु वह वृत्त है जिसका क्षेत्रफल शून्य होता है। जब त्रिज्या ही शून्य होगी दोस्तों तो वृत्त शून्य होगा ही। जब त्रिज्या ही शून्य होगी दोस्तों तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो तो शून्य होगा ही। क्यों शून्य होगा? क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है, उसकी त्रिज्या पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि दोस्तों ये बिंदु जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त की डिफिनीशन क्या होती है, इससे कितनी परिभाषाएं बनती हैं या इसके अंदर क्या क्या होता है, इसको आज हम डिटेल से समझेंगे। तो आइए समझते हैं वृत्त क्या होता है। तो वृत्त की डिफिनीशन से पहले समझते हैं। वृत्त की डिफिनीशन ये है कि किसी समतल में स्थित, कोई समतल है, समतल मतलब प्लेन होता है, किसी समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु से, किसी समतल में स्थित, जैसा कि ये बोर्ड समतल है और कोई एक निश्चित बिंदु, जैसे यहाँ पे बिंदु रखा गया है, एक बिंदु माना गया है, इसको मान लेते हैं O। किसी समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, जो निश्चित बिंदु O है यहाँ से सारी दूरियाँ क्या होंगी, समान होंगी, सेम दूरी पे होगा सब कुछ। तो किसी समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बोले तो सभी बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। फिर से एक बार, किसी समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं के से जो आकृति बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वृत्त बोलेंगे। समझ में आया दोस्तों। तो यहाँ से जो दूरी यहाँ तक है, मान लेते हैं कि अगर ये R है तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी R होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, R होगी दोस्तों। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वृत्त के केंद्र के बारे में। तो वृत्त के केंद्र वह बिंदु है जो एक निश्चित बिंदु है, यहाँ पे लिखा गया है ना निश्चित बिंदु। तो ये जो स्थिर बिंदु, इसको स्थिर बिंदु भी बोलते हैं।
तो ये जो निश्चित बिंदु है, इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं वृत्त का केंद्र। और वृत्त के केंद्र से जो दूरी सेम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं दोस्तों। तो आइए फिर हम लोग समझ लेते हैं। वृत्त का केंद्र समझ में आ गया होगा, जो सबसे बीच में पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं केंद्र, वृत्त का सेंटर बोलते हैं। आ जाइए अब त्रिज्या के बारे में डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होता है। तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, इस निश्चित बिंदु से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों त्रिज्या r। ये दूरी जो होती है हर स्थान पे समान होती है, चाहे आप यहाँ से मापिए, चाहे आप यहाँ से मापिए, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक का मापिए, चाहे यहाँ से यहाँ तक का मापिए, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक मापिए, सारी दूरियाँ क्या होंगी, समान होंगी। बोले तो यदि ये 5 सेमी है तो ये भी दूरी 5 सेमी होगी, ये भी दूरी 5 सेमी होगी, ये भी दूरी 5 सेमी होगी, और ये भी दूरी 5 सेमी होगी। दोस्तों समझ में आया? तो त्रिज्या भी समझ में आ गया होगा। वृत्त के केंद्र से समान दूरी पे जो बिंदु है उस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रिज्या बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो आइए अब आगे समझते हैं व्यास के बारे में। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग समझते हैं व्यास के बारे में। तो व्यास क्या होता है, वैसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास क्या होता है, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब कि त्रिज्या यदि 5 सेंटीमीटर है तो व्यास इसका 10 सेंटीमीटर होगा। तो अब बोलो कैसे होगा? तो दोस्तों वृत्त का जो केंद्र है और ये जो दूरी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और इस केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहेंगे व्यास। बट एक शर्त है, छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है? तो ये शर्त यह है कि यह जो रेखा है यह किससे होके जानी चाहिए, वृत्त के केंद्र से होके जाने चाहिए। तो डिफिनेशन क्या बनती है, वृत्त के परिधि को परिधि से मिलाने वाली, वृत्त के परिधि को परिधि से मिलाने वाली तथा इसके केंद्र से होके जाने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। इसलिए क्या होता है दोस्तों, ये r है और ये भी r है, तो व्यास जो होता है, जो व्यास होता है 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है किसमें, त्रिज्या में। तो आज के बाद याद कर लेना दोस्तों, डायमीटर इसको बोलते हैं दोस्तों, व्यास को डायमीटर बोलते हैं। और 2 ये 2 रहेगा ही, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, तो 2r हो जाता है, d = होता है 2r। ओके दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं जीवा के बारे में, जीवा के बारे में। तो जीवा क्या होता है, जीवा व्यास को ही बोल सकते हो, या फिर जीवा हर एक उस रेखा को बोल सकते हो जो वृत्त के परिधि को परिधि से मिला रही है। वृत्त के परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा को वृत्त का जीवा कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, इसको बोलोगे जीवा, क्या बोलोगे, जीवा। यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, इसको क्या बोलोगे, जीवा बोलोगे। यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, इसको क्या बोलोगे, जीवा बोलोगे। तो क्या व्यास भी वृत्त की जीवा होती है? तो हाँ दोस्तों, व्यास भी वृत्त की जीवा होती है। जो ये व्यास है, ये वाली जो रेखा गई है व्यास, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीवा बोल सकते हैं, और व्यास भी बोल सकते हैं। तो इसमें एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो आप लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, व्यास को। व्यास को क्या बोलेंगे दोस्तों, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा।
सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, जीवा के बारे में हम लोग समझ लिए कि वृत्त के परिध को परिध से मिलानी है। कोई भी रेखा होगी, चाहे ऐसे जाए, 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 बस यहाँ से यहाँ तक मिला दी, इसका मतलब ये क्या हो गया? जीवा हो गई। ठीक है दोस्तों, अब आइए समझते हैं परिधि क्या होती है। परिधि को समझते हैं। तो ये जो किनारे वाला भाग होता है दोस्तों, ये सब जो गोला गोला में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि बोलते हैं। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो है, ये यहाँ से यहाँ तक मिला दो, तो ये जो गोला में है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त की परिधि बोलेंगे। समझ में आया दोस्तों? वृत्त को परिधि को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? सरकमफ्रेंस। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ। तो दोस्तों एक जो सर्किल होता है ये अपने आप में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने एंगल का बनाता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। और 360 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 2 पाई। 360 को क्या लिख सकते हो? 2 पाई। तो ये जो 2 पाई होता है क्या होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है, पूरा एक गोला होता है। तो जो 360 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई। और ये क्या होता है दोस्तों? इसकी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई बाई त्रिज्या, तो हो जाएगा 2 पाई आर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। समझ में आया दोस्तों? ये होती है वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ओके दोस्तों, अब आगे हम लोग समझेंगे त्रिज्य खंड के बारे में, वृत्त खंड के बारे में, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सब कुछ डिटेल से समझेंगे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आइए समझते हैं हम लोग त्रिज्य खंड के बारे में। त्रिज्य खंड के बारे में हम लोग समझेंगे दोस्तों, बहुत ही डिटेल समझेंगे, आप लोग ध्यान से सीखिए इसको। त्रिज्य खंड क्या होता है? त्रिज्य खंड बोले तो जो त्रिज्य है, त्रिज्य, ये त्रिज्य दिख रहा है, त्रिज्य बोले तो त्रिज्या, तो त्रिज्या से जो खंड बनेगा वृत्त में उसको हम बोलेंगे त्रिज्य खंड। त्रिज्या से जो खंड बनेगा वृत्त में उसको हम बोलेंगे त्रिज्य खंड। तो आइए बनाते हैं त्रिज्या से खंड। तो ये त्रिज्या है दोस्तों, एक त्रिज्या और बना लीजिए, तो ये बन गया 2 खंड। एक खंड तो ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला भाग पूरा, और एक खंड बन गया हमारे दोस्तों ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। ये छोटा सा एक भाग बन गया और एक बड़ा सा भाग बन गया, इसको बोलेंगे त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड भी 2 प्रकार के होते हैं, एक छोटा वाला जिसको बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, और एक जो बड़ा वाला बनता है उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। जो बड़ा वाला बनता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? दीर्घ त्रिज्य खंड। इसका एक फार्मूला भी होता है जो वृत्त के क्षेत्रफल में आपको हम बताएंगे। आइए आप समझ लेते हैं वृत्त खंड क्या होता है। तो वृत्त का यदि खंड करोगे तो उसको बोलेंगे वृत्त खंड। वृत्त का खंड कैसे करोगे? अब ऐसे तो करोगे नहीं, ऐसे करोगे तो ये त्रिज्य खंड हो जाएगा, अब से करोगे वृत्त खंड ऐसे, ठीक है। तो ये कैसे करोगे दोस्तों? ये इस तरीके से काटोगे, इसको इस तरीके से काट सकते हो। तो इस तरीके से जब काटोगे तो इसका भी क्या होगा दोस्तों? खंड हो जाएगा। तो आइए खंड करके दिखाते हैं दोस्तों आपको हम। जैसे कि ये कुछ इस तरीके से है, ये तो एक ये छोटा वाला भाग हो गया और ये पूरा एक बड़ा वाला भाग हो गया। इसमें भी क्या हो गया? 2 खंड हो गए। तो इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, और इसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया। अब आप बता देते हैं दोस्तों आपको वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दीजिए। वृत्त का
क्षेत्रफल इक्वल टू होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। बोले तो पाई का मान क्या होता है 22/7। आर का मान क्या होता है, इसको बोलते हैं त्रिज्या। ये होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला। ओके दोस्तों।